हाय सजिटेरियस धनु राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं आने वाले जो अगले 7 दिन हैं, नेक्स्ट 7 डेज, वो आपके लिए क्या लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, ये रीडिंग बेसिकली टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उसके आगे आने वाले जो अगले 7 दिन होंगे उन पर ये वीडियो जो है, ये रीडिंग्स जो है अप्लाई होगी। अब आप अपनी एनर्जीज को करेक्ट करिए इस रीडिंग के साथ, इस वीडियो के साथ, वीडियो को लाइक करके, ताकि आपको इस रीडिंग के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से एक्यूरेट मैसेजेस और गाइडेंस मिल पाए आने वाले अगले 7 डेज के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। अपनी डिवाइन टीम से कनेक्ट हुई है, उनका नाम लीजिए, लंबी गहरी सांसें लीजिए, अपनी एनर्जीज को शांत कीजिए, काम कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माँ बाबा पुरुष, डिवाइन एंजल, स्पिरिट गाइड्स, जितने भी आपके बच्चे सैजिटेरियस धनु राशि इस रीडिंग को देख रहे हैं, नेक्स्ट 7 डेज उनकी जिंदगी में क्या आ रहा है, क्या कहना चाहते हैं आप इस रीडिंग के माध्यम से, जो उनके हाईएस्ट गुड के लिए है, उनको मैसेजेस दीजिए। सैजिटेरियस धनु राशि, नमस्कार। सैजिटेरियस धनु राशि, नेक्स्ट 7 डेज। ओके, 6 ऑफ कप्स, ये तो पास्ट की एनर्जीज है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पास्ट की सिचुएशन, कोई पास्ट का पर्सन आने वाले अगले 7 दिनों में आपकी तरफ कम बैक हो रहा है, या तो किसी इंसान का कम बैक हो रहा है, या फिर आप किसी ऐसे सिचुएशन में पड़ रहे हो। ठीक है, कहने का ये मतलब है विद द 9 ऑफ सोर्ड्स ना, आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ये हंटिंग की एनर्जीज है, जैसे किसी कोई चीज आपको डरा रही है, कोई चीज आपको बहुत ज्यादा चिंता में डाल रही है। किसी पास्ट के आने पर आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, और ये जो ओवर थिंकिंग, ये बहुत ही नेगेटिवली सोचने वाली एनर्जीज है। ठीक है, तो मे बी आप में से कुछ लोगों के पास्ट के एक्स की वापसी हो रही है, या फिर कुछ ऐसा आपके जीवन में हो रहा है जैसे पास्ट आपको याद आ रहा है, पास्ट की कुछ नेगेटिव थॉट्स आपको याद आ रहे हैं, कुछ नेगेटिव। यस, डेफिनेटली 10 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जीज है यहाँ पर। जैसे जो चीज आपको लगी थी कि पास्ट में वो चीज खत्म हो चुकी है, पर वो चीज खत्म नहीं हुई है, और उसी की कुछ यादें, या फिर उस पास्ट की री एंट्री यहाँ पर हो रही है नेक्स्ट 7 डेज में। ओके, और वो चीज कहीं ना कहीं आपको ओवरथिंक करने पर बहुत ज्यादा मजबूर कर रही है, आपको बहुत ज्यादा डरा रही है। लिटरली ये ऐसी एनर्जीज है, एंजाइटी की एनर्जीज है, चिंता की एनर्जीज है, वरी की एनर्जीज है। रात रात को आप बहुत ज्यादा जाग करके सोच रहे हो, लेट नाइट थिंकिंग की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में या फिर पर्टिकुलर उस पर्सन के बारे में बहुत ज्यादा ओवर थिंक आप कर रहे हो। ये ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ तो है, नॉस्टैल्जिक एनर्जीज है, पास्ट का रिविजिट करना, पास्ट की मेमोरीज में जाना। कुछ सिचुएशन ऐसी लाइफ में आपकी हो रही है, कुछ तो ऐसा हो रहा है जिस वजह से पास्ट दोबारा से, जिसे कहते हैं ना, आपके माइंड में जाग रहा है, पास्ट दोबारा से उठ रहा है, पास्ट की चिंता उस फिर से उठ रही है। ओके सजिटेरियस, लेट्स सी डिवाइन एंजल्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स, यस डेफिनेटली बहुत कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है, बहुत कार्मिक चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो। विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स ना, आपकी एनर्जीज ऐसी है कि बहुत सारे कार्मिक चैलेंजेस आप इस समय में फेस कर रहे हो। ओके, हो सकता है पास्ट में खुद आपने कुछ गलत किया था, कुछ चीजें आपकी तरफ से गलत हुई थी, कुछ तो यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ था आपकी वजह से। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ मैं ठीक कर सकता था या कर सकती थी, वो चीज आपसे ठीक नहीं हुई, कुछ तो प्रॉब्लम हुई है डेफिनेटली। 4 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, या फिर कुछ तो इंसिडेंट हुआ था जिस वजह से ना जो चीजें अभी चल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ये जो पास्ट की एनर्जीज है ना, जैसे आपके माइंड में ना ये थॉट्स उठ रहे हैं कि जो करंटली चीजें चल रही है ना, वो पास्ट के इंसान की वजह से, या पास्ट में जो मेरे साथ हो चुका था। टोटली मैं बोलूं, ये वर्ड आप अभी सुनने वाले हो इस रीडिंग में, पास्ट।
पास्ट का बहुत बड़ा भार है आपके ऊपर। एंड बिलीव मी, ये 8 नंबर की एनर्जीज ना मुझे इस समय ये बहुत ही स्ट्रांगली इंडिकेट कर रही है कि ये सारी चीजें जो इस टाइम पीरियड में उठ रही है ना, चाहे ये आपके थॉट्स के फॉर्म में है, चाहे ये सर्कमस्टांसेस के फॉर्म में है, आपकी सिचुएशंस के फॉर्म में है, ये अब रिलीज होने के लिए आई हैं, ठीक है। इनका अब रिलीज होने का वक्त आ गया है, ठीक है। तो इस समय में ना आपको अपने अंदर शांति बनाए रखनी है। आपको ऐसा लग सकता है कि पास्ट का इंसान कोई मुझसे जिसे कहते हैं ना, मुझे हर्ट कर सकता है, कोई पर्सन कर सकता है या कर सकते हैं। यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों की एनर्जीज यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग आ रही है। यस, कोई आपसे बदला ले सकता है, ठीक है। यस, कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आप लोगों की नजर आ रही है। आपके अंदर ना, जैसे मैं जो फील कर पा रही हूँ ना, नेक्स्ट 7 डेज आपकी धड़कनें बढ़ रही हैं। लिटरली यहाँ पर जो मुझे एनर्जीज आ रही है, एंजाइटी की एनर्जीज बहुत ही स्ट्रांग है, ओवर थिंकिंग की एनर्जीज बहुत ही स्ट्रांग है, धड़कन बढ़ रही है जैसे आपको ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, आप अपने कर्मास को बिल्कुल परफेक्ट रखिए। अगर देखिए सामने वाला इंसान गलत है ना, तो उसको मुंह की यहाँ पर खानी पड़ेगी। अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर सैटर्न की एनर्जीज है, न्याय की एनर्जीज है, समझ रहे हैं आप। तो ये बहुत कार्मिक चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, कर्मा है ये। अगर आप ऑनेस्ट हो, आप प्योर हो, आपकी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है, आप अपने कर्मा से ले चुके हो, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है काम डाउन। जो चीजें हो रही हैं उनको लेकर के ज्यादा रिएक्ट मत करो, रिएक्शंस नहीं देने हैं नेक्स्ट 7 डेज में। जो भी चीजें, जो भी घटनाएं घट रही हैं आपके लिए, ठीक है, अगले 7 दिन में रिएक्ट मत कीजिए। और पास्ट को तो बिल्कुल भी आप ऊर्जा मत दो। आई नो ये एनर्जीज पता है किस तरीके की है, पास्ट आपको हॉन्ट कर रहा है, डेफिनेटली आपको हॉन्ट कर रहा है, आपको डरा रहा है पास्ट, बट आपको डरना नहीं है। आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो, ठीक है, आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो। यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं अपने फोकस अपने काम पर लगाइए, ठीक है। आप अपने कर्म पर फोकस कीजिए, अपने कर्मों को लेकर के आपको ना पूरी तरीके से इस टाइम पीरियड में ऑनेस्ट एंड प्योर रहना है। सिर्फ इस टाइम की बात नहीं होती, देखिए जब तक मैं जितने टाइम के लिए रीडिंग कर रही हूँ तो मैं उतने टाइम के लिए बता रही हूँ, या आपके कर्मों में इन्वॉल्व होता है तो बेसिकली आपको अपने ध्यान को हटाना है। ज्यादा ओवर थिंकिंग मत करो, अपनी ऊर्जा मत दो इस एनर्जी की तरफ। आपको अपनी ऊर्जा नहीं देनी है, आपको सिर्फ अपने कार्य पर, अपने कर्म पर फोकस करना है कि मैं जो कर रहा हूं, या फिर ये एक करियर बेस्ड भी हो सकता है कि जो आपका कर्म जो आप कर रहे हो, जो करियर पाथ में हो, जो जॉब आप कर रहे हो, उस पर फोकस कीजिए, अपने स्किल्स पर काम कीजिए, ठीक है। और ओवरऑल जो आप कर्मास करते हो, कर्म जो हम करते हैं अपने डे टू डे रूटीन में, उस पर फोकस कीजिए, दैट्स इट, ठीक है। और इस टाइम पीरियड को ना आपको शांति से, पेशेंस से हैंडल करना है। ये वक्त भी गुजर जाएगा। आपको यहाँ पर आपकी डिवाइन टीम इस समय ये याद दिला रही है कि ये वक्त भी निकल जाएगा। आपको ये पास्ट को एनर्जीज नहीं देनी। आप बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हो नेक्स्ट 7 डेज में। अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं, और मैं कहूंगी आप बहुत सही समय पर इस रीडिंग को सुन रहे हैं, या फिर ये रीडिंग बहुत सही समय पर आपके सामने आ रही है, आपको पास्ट को बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं देनी है, ओके। आपको पास्ट को ऊर्जा नहीं देनी है। मुझे एक मैसेज और निकालने के लिए बोला जा रहा है। ओ माय गॉड, कर्मा का कार्ड है यहाँ पर, एग्जैक्टली ओह, ये एनर्जीज जो आपकी आई है ना, देखिए अगर आप बिल्कुल एक प्योर सोल हो, ठीक है, जैसे मैंने बोला आपके कर्मास नेगेटिव नहीं है, बिलीव मी, मैंने आपको बोला ना कि वो इंसान अपना कर्मा झेलेगा, ठीक है। आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो, आपके एंसेस्टर्स पूरी तरीके से आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बिलीव मी। ये जो कठिन समय, नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जीज जो मुझे दिखाई दे रही है ना, ये जो कठिन समय आया ना, क्योंकि ये एक्लिप्स की एनर्जीज है, राइट, ये एक्लिप्स की एनर्जीज है। मे बी जब सूर्य ग्रहण रहा है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आपके लिए बहुत स्पेसिफिक रह सकता है, उस समय से ये प्रॉब्लम शुरू हुई हो, उस समय से इंसान की ये सिचुएशन की एंट्री हुई हो, पर आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो। यहाँ पर 3 लोग दिखाई जा रहे हैं, ठीक है, आपके एंसेस्टर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं।
यू आर फुल्ली प्रोटेक्टेड। अगर आपने अपने डिवाइन टीम से, अपने एंसेस्टर से अपने प्रोटेक्शन मांगी थी, बिलीव मी, वो पुकार, वो प्रेयर जो है, वो प्रार्थना जो है, वो दुआ जो है आपकी सुन ली गई है। और अगर आपने अभी तक उनको नहीं पुकारा है, अभी तक अगर आपने मदद नहीं मांगी है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है मदद मांगिए, बोलिए। देखिए, अगर फिजिकल फॉर्म में आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई हेल्प नहीं कर सकता है, स्पिरिचुअल वर्ड आपके लिए अवेलेबल है, आपके इंसेस्टर्स आपके लिए अवेलेबल है, आपकी डिवाइन टीम, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके लिए अवेलेबल है, तो उनसे मदद मांगिए। वो आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ रिलेशनशिप्स को लेकर के प्रॉब्लम हो सकती है, फाइनेंसेस को लेकर के प्रॉब्लम हो सकती है। अगेन टेम्परेंस की ऊर्जा यही बता रही है, ये समय आया है, ये समय भी चला जाएगा, और यहाँ पर लिटरली एक नई शुरुआत होगी आपकी, ठीक है। आप इसे कह सकते हो ये फाइनल स्टेज है, ठीक है। यहाँ पर रेनबो की एनर्जीज है, तो इस टाइम पीरियड में पेशेंस, मैं आपको बोल रही थी ना, पेशेंस रिक्वायर्ड है, सबर रिक्वायर्ड है। यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। आपको अपने माइंड, बॉडी, सोल को बैलेंस करना होगा। समझ रहे हैं आप? आपको इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होने की जरूरत है, आपको चैंटिंग्स करने की जरूरत है, आपको दुआ करने की जरूरत है, आपको प्रेयर्स करने की, प्रार्थनाएं करने की जरूरत है, मंत्र साधना, मंत्र जाप, नाम जप, जो भी आपके रिक्वायर्ड है वो कीजिए। अपनी डिवाइन टीम से मदद मांगिए, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी सैजिटेरियस, धनु राशि। थैंक यू फॉर बाबा, थैंक यू डिवाइन टीम। प्लीज गाइड कीजिए सैजिटेरियस, धनु राशि, नेक्स्ट 7 days। The Empress, the Empress, bottom of the deck है 6 of Swords। Wow, okay। Sagittarius, धनु राशि, 10 of Wands, 3 of Wands। Okay, शेडो वर्क, शेडो साइड, मैंने शेडो वर्क बोला। ओके, ओह माय गॉड, द फूल। चैलेंज क्या रह सकता है सैजिटेरियस के लिए? चैलेंज नेक्स्ट 7 days, चैलेंज क्या रह सकता है? 9 of Pentacles, 5 of Swords। ओके जी, गाइडेंस क्या है? ओवरऑल गाइडेंस नेक्स्ट 7 days के लिए सैजिटेरियस, धनु राशि, 8 of Pentacles, Knight of Pentacles, एग्जैक्टली। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस, ठीक है। अगेन देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा था ना कि अभी तक आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, जो आपके कर्म है उनके हिसाब से आपने बहुत किया है, जो भी दिया है आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, आपके साथ चीटिंग्स हुई है, पेनफुल टाइम रहा है, आपने देखा है बहुत कुछ नेगेटिव हुआ है आपकी जिंदगी में, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, या फिर आप उस जस्टिस की वेट कर रहे हो, किसी ने अगर आपके साथ बुरा किया था, तो वो जस्टिस आपको मिलेगा फॉर श्योर। यहाँ पर जस्टिस आपको मिलेगा। ये ना सैटर्न का, आपकी डिवाइन टीम का आपके साथ प्रॉमिस है। ये जस्टिस की एनर्जीज यही यहाँ पर बताती है। वो आपको इस कार्ड के माध्यम से ना वो आपको ये बताना चाहते हैं कि तुम इस चीज के बारे में ज्यादा मत सोचो। हो सकता है कुछ चीजें आपको विजिबल नहीं हो, या फिर सामने वाला मतलब जो यूनिवर्स उसको पनिश कर रहे हैं ना या करेंगे, हो सकता है वो चीज आपके सामने दिखाए, आपको सामने से दिखाई ना दे, या सामने वाला पर्सन जो है ना जिसे कहते हैं वो अंदर ही अंदर उस चीज को सफर कर रहा हो, आपको विजिबल नहीं हो, वो आपको कुछ और दिखा रहा हो, तो यूनिवर्स तो अपना जस्टिस करेंगे, मतलब अन्याय नहीं होगा आपके साथ। उनका तो जो तराजू है वो बैलेंस रहेगा ही रहेगा, ठीक है। वो तो एक्शन लेंगे ही लेंगे, वो तो एक्ट करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना। न्याय होगा ही होगा। वो अब इस चीज की गारंटी नहीं है कि हाँ वो चीज आपको विजिबल हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो ये चीज है।
आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ना विद द एम्प्रेस कार्ड, आप ना खुद को प्रायोरिटाइज कर रहे हो। मुझे ना यहाँ पर ऐसी एनर्जीज लग रही है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मुझे आई रियली डोंट नो, मुझे ना ऐसा लग रहा है आपके लेग्स में कुछ पेन है, वीकनेस, मुझे एनर्जीज मुझे नजर आ रही है। मैंने कभी इस कार्ड को इस तरीके से रीड नहीं करा है। अपने लेग्स का, अपने नीज का ध्यान रखिए, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत ज्यादा इमोशनल, जिसे कहते हैं बैगेज आप कैरी कर रहे हो। आपको अपने इमोशनल बैगेज को रिलीज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है इस टाइम पीरियड में, ठीक है। आई रियली डोंट नो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप्स ना मिरर कर रहे हैं। आपके रिलेशनशिप्स, आपके इर्द गिर्द जो आपके रिश्ते हैं ना जिनसे आप डील कर रहे हो, वो इतने नेगेटिव तो नहीं है जितना आपके थॉट्स में बना हुआ है। कुछ थॉट्स को ना आपको रिलीज करने के लिए सैजिटेरियस यहाँ पर बोला जा रहा है, क्योंकि बहुत सारा वेट आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, बहुत सारा बोझ, बहुत सारी नेगेटिविटी को आप ढो करके चल रहे हो। आपको उस इमोशनल, जिसे कहते हैं ना इमोशनल एनर्जीज को, इमोशनल ट्रॉमा, इमोशनल पेन को आपको रिलीज करने के लिए यूनिवर्स बोल रहा है। यूनिवर्स कह रहे हैं अदरवाइज ना ये एनर्जीज आपके हेल्थ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर डालने वाली है। और इस एनर्जीज के साथ ना मुझे ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप खुद को प्रायोरिटाइज कर रहे हो। पहली बात तो मुझे पर्सनल लेवल पर ट्रेवल की एनर्जीज मिल रही है कि आप, अच्छा यहाँ पर मुझे फैमिली ट्रेवल तो नहीं ज्यादा दिखाई दे रहा है, मुझे सोलो ट्रेवल दिखाई दे रहा है, ठीक है। मे बी आप या तो अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं जा रहे हो, मतलब अकेले जैसे खुद वक्त बिताना चाहते हो, खुद को रिचार्ज करना चाहते हो, ऐसी एनर्जी है। और खुद का बहुत ज्यादा ध्यान आप दे रहे हो। अगले 7 दिन में ना मुझे कंसीविंग की एनर्जी, या तो आप कंसीव कर रहे हो या फिर आप ऑलरेडी कंसीव कर चुके हो, तो खुद पर बहुत ज्यादा ध्यान आप दे रहे हो, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ ना ऐसा हो रहा है, आई रियली डोंट नो। वैसे जो एम्प्रेस का कार्ड है बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बट मुझे बहुत बीमारी, प्रॉब्लम वाली एनर्जीज यहाँ पर फील हो रही हैं, समझ रहे हैं। हालांकि हाँ, मैंने उसके लिए एक अलग से कार्ड निकाला है, बट मुझे यहाँ पर वो फील हो रही है इसी कार्ड में कि जैसे आप पर फोकस किया जा रहा है। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं ना वो आपका ध्यान रख रहे हैं, अब ध्यान रख रहे हैं, आप पर फोकस कर रहे हैं। ये नोट इन अ वेरी पॉजिटिव सेंस, ठीक है। टेक केयर करना आपकी, समझ रहे हैं, आपका ध्यान रखना। कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर, और वो आपके आसपास जो आपकी फैमिली है, आपके लव्ड वंस है, वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं और आपका ध्यान रख रहे हैं। ऐसी एनर्जीज में यहाँ पर फील कर रही हूँ इस कार्ड के साथ, इस एनर्जी के साथ। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको ना हेल्थ के रिगार्डिंग ही, अभी ये मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ हो सकती है, इसके रिगार्डिंग आपको कहीं ट्रेवल भी करना पड़ सकता है। अगर मैं बोलूँ तो ये दोनों कार्ड्स भी कुछ इसी तरह का इंडिकेशन भी दे रहे हैं हेल्थ के रिगार्डिंग, लेकिन मुझे इसी से ये एनर्जीज मिल रही है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब आपके इर्द गिर्द जो आपके लव्ड वंस हैं, जो आपकी फैमिली है, वो आपको बहुत सपोर्ट कर रही है, आपकी बहुत टेक केयर कर रही है। बट आई रियली डोंट नो, मुझे आपकी तरफ से जो वाइब्स आ रही है कि जैसे आपकी तबीयत खराब है, आपको इस तरह से अटेंशन की जरूरत है। मतलब आई रियली डोंट नो, कुछ क्रिटिकल सिचुएशन मुझे नजर आ रही, क्रिटिकल एनर्जीज, ठीक है। जैसे आपको टेक केयर की जरूरत है। मे बी आपने किसी साइकोलॉजिस्ट से अपना चेकअप कराया है या काउंसलिंग कराई है आपने कहीं, तो बोला गया है कि आपको अपनी मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना है। तो जैसे आपके आसपास के लोग ना समझ रहे हैं कि आपको थोड़ा सा स्पेस देने की जरूरत है, आपको थोड़ा सा ध्यान, आप पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आप बहुत कुछ कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। हाँ, ये भी हो सकता है कि आपने, जैसे मैं यहाँ पर बोल रही हूँ ना कि पास्ट की एंट्री हो रही है, आप पास्ट के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो माय डियर। ये ना इमोशनल और मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजिकल मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपकी फैमिली आपको बहुत सपोर्ट कर रही है इस टाइम पीरियड में। उन्हें पता है कि आपने कितना कुछ सफर करा है, जो आपको मेंटली, इमोशनली और आप में से कुछ लोगों को फिजिकली बहुत ज्यादा इफेक्ट किया है। तो इस समय आपको बहुत ज्यादा ध्यान की जरूरत है। तो आपका परिवार आपके लिए अवेलेबल है, वो आपको आपका ध्यान रख रहे हैं। अगर आपको किसी ऐसी जगह पे शिफ्ट होने की, शिफ्टिंग की एनर्जीज भी स्ट्रांग है, तो अगर आपकी हेल्थ के लिए कहीं जरूरी है, कहीं जाना, शिफ्ट होना या फिर कहीं ट्रेवल करना, तो वो भी आपको, आपके लिए अवेलेबल है इस नेक्स्ट 7 डेज में, ठीक है। तो इसी तरह की एनर्जीज में आपके परिवार की तरफ से, कहने का मतलब परिवार का अटेंशन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अभी सपोर्टिव है एनर्जीज, बहुत ही प्यारी एनर्जीज है, बहुत ही सपोर्टिव एनर्जीज है आपके इर्द गिर्द के लोगों के लिए, आपकी फैमिली के लिए, ठीक है।
अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके करियर की। तो करियर में ना यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है। ये बर्डन की बात करता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करता है। कुछ तो है नेक्स्ट 7 डेज आप बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हो, बहुत ज्यादा बर्डन, या फिर आपने बहुत ज्यादा फोकस आपने क्रिएट कर दिया है। जैसे कुछ एकदम से ना आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा आ गई है अपने परिवार की, मतलब कुछ तो है यहाँ पर, या फिर काम बहुत ज्यादा आप कर रहे हो। बेसिकली काम बहुत ज्यादा, जैसे आपको ना कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, क्योंकि एक्सपेंशन की एनर्जीज है, लेकिन ना ये अति की एनर्जीज है। यहाँ पर हो क्या रहा है, अगेन मैं बोलूँ ना, पूरा फोकस घूम फिर करके कहाँ आ रहा है, आपकी हेल्थ पर आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ये जो कार्मिक एनर्जीज आपको इफेक्ट कर रही है ना, आपको बहुत ज्यादा, आपको हेल्थ वाइज बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है। आपकी इमोशनल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, इस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट आपका दिखाई दे रहा है मुझे। तो आपको यूनिवर्स इस टाइम पीरियड में ये बोल रहे हैं कि नेक्स्ट 7 डेज ना प्लीज उतना काम करिए, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, उतनी चीजों को अपने हाथ में लीजिए जितना आप आराम से कर पाए। किसी चीज की यहाँ पर जल्दबाजी नहीं है, आप अननेसेसरीली बहुत ज्यादा बोझ उठा करके चल रहे हो। यहाँ पर थोड़ा सा बोझ आपको रिलीज करने की जरूरत है। मे बी आपके ऊपर ना इस टाइम पीरियड में नेक्स्ट 7 डेज में काम का बोझ ज्यादा आ जाए, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दी जाए, तो वहां थोड़ा चीजों को मैनेज करने की जरूरत है। यस, क्योंकि आप ऑलरेडी एक हीलिंग प्रोसेस में हो, आप एक हीलिंग प्रोसेस में हो। आपका माइंड, आपकी बॉडी अभी ये सारी चीजें, ये सारे बॉर्डर हैंडल नहीं कर सकती है। आपको बोला जा रहा है आगे बढ़ो, ठीक है, आपके माइंड में एक्सपेंशन चल रहा है, आप एक्सपैंड करना चाहते हो, आप कुछ करना चाहते हो करियर में, बट जल्दबाजी में मत आओ इस टाइम पीरियड में। अपने आपके साथ हार्श मत हो इस टाइम पीरियड में। देखिए शफलिंग के बाद भी ना जस्टिस की एनर्जीज आई है। आपको लिटरली आपको बैलेंस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है आप करियर को लेकर के भी, ठीक है, काम को लेकर के भी ट्रैवल की एनर्जीज बहुत ही स्ट्रांग आ रही है। काम को लेकर के भी ट्रैवल कर सकते हो, या फिर काम को लेकर के कहीं बाहर जाना, शिफ्ट होना, ये एनर्जीज भी है मुझे। ओके, मुझे ना इससे यही एनर्जीज मिल रही है सैजिटेरियस की, आप ऑलरेडी बहुत सारा काम कर रहे हो, उसके बावजूद भी जैसे कहते हैं ना कि मुझे ये एक चीज को भी चालू कर लेना चाहिए, इस चीज को भी स्टार्ट कर लेना चाहिए। तो उस चीज के लिए मैं कहूंगी कि देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी आप पर बहुत ज्यादा बर्डन है, तो और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज मत लो। नेक्स्ट 7 डेज एटलीस्ट अपने आप को थोड़ा सा वक्त लो। अगर आपको लग रहा है कि चीजें ओवर जा रही हैं, ठीक है, आप बहुत ओवर कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा ब्रेक लेने की जरूरत है। यहाँ थोड़ा सा ना आपको देख करके चलने की जरूरत है कि हाँ, मैं इतना सारा काम मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती हूँ। तो इस चीज को थोड़ा सा ना ध्यान देने की जरूरत है कि ओवरवर्क नहीं करना है आपको। ओवरऑल ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है। ओके, अब आपकी हेल्थ की बात कर लेते हैं। तो हेल्थ में ना शेडो, मैंने जैसे ये कार्ड निकाला था तो मेरे मुंह से यही निकला था, शेडो वर्क। हालांकि यहाँ पे शेडो साइड है, लेकिन डेफिनेटली शेडो वर्क की एनर्जीज, जैसे आप बहुत ज्यादा ना इमोशंस को रिलीज करोगे। अभी देखिए इमोशंस क्या है, ये आपका डर है, इस पर आपको काम करने के लिए बोला जा रहा है। इस नेक्स्ट 7 डेज में ना ये सारी चीजें, ये सारे इमोशंस आपके उठ करके बाहर आने वाले हैं। एक्चुअल में आपकी बॉडी ने बहुत सारे इमोशंस को, आपके साथ पास्ट में इतना कुछ हुआ है, आपने इतना ट्रॉमा देखा है कि आपकी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर रखा है। इस टाइम पीरियड में अगर आपको आपके करियर वाइज, फाइनेंसेस वाइज, रिलेशनशिप वाइज, पर्सनल ग्रोथ वाइज जो भी प्रॉब्लम, दिक्कतें आ रही है ना, उनका इश्यू ही यही है कि आपने बहुत सारे इमोशनल ट्रॉमा को अपने अंदर दबा रखा है। इमोशंस को रिलीज करने की जरूरत है। यूनिवर्स कह रहे हैं अब ये वक्त नहीं है, आप उनसे भाग नहीं सकते, उन चीजों को दबा नहीं सकते, उन एनर्जीज को, उन इमोशंस को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप इग्नोर करोगे तो वो कुछ ना कुछ बड़ा क्रिएट करेगी प्रॉब्लम के रूप में। तो ये टाइम पीरियड बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने इमोशंस को समझें। अब समझने, देखिए ये शेडो वर्क में काम आती है ये चीजें। आपको खुद के साथ बैठना है। मैं ये नहीं कह रही कि पूरे दिन इस एनर्जीज में रहो, बिल्कुल भी नहीं। एटलीस्ट अपने लिए 20-25 मिनट्स, 30 मिनट्स निकालिए पूरे दिन में, और सिर्फ अपने इमोशंस को दीजिए। खुद के साथ बैठिए, जर्नल भी कर सकते हो आप, अपने साथ एक डायरी और पेन रख लीजिए। और जो अगर आपके अंदर डर की भावना आ रही है, पूछो ये डर कहाँ से आ रहा है।
इसका रीजन क्या है, क्या ये जायज है, क्या इसका आना जरूरी है, या फिर ये मुझे सिर्फ डरा रहा है। उसी तरीके से कोई गुस्सा हो सकता है, कोई नफरत की भावना हो सकती है, ये कुछ भी किसी भी प्रकार का इमोशन हो सकता है आपका, जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। उनको बाहर आने दो, उनको फील करो, उनका रीजन पूछो और उसको डिलीट करो, उस पर काम करो। इसे ही शैडो वर्क बोलते हैं, समझ रहे हैं। अब उस चीज में होता क्या है, बहुत से लोग उन इमोशंस को लेना नहीं चाहते। उनको लगता है कि अगर इन इमोशंस को हमने बाहर आने दिया, इनको समझने बैठ गए ना, तो हम इसी में ही उलझ करके रह जाएंगे। नहीं नहीं, ये उलझोगे आप तभी वो जब दबे रहेंगे। लेकिन अगर आप उन पर काम कर रहे हो, उनको रिलीज कर रहे हो, आप जब उनकी जड़ को पकड़ोगे ना, जब आप उनकी गहराई को पकड़ोगे, समझ रहे हैं आप, तो वो एनर्जीज को आप रिलीज कर पाओगे, क्योंकि आपको समझ में अंततः आएगा कि वो चीज इतनी जरूरी है ही नहीं। तो आप उन एनर्जीज को रिलीज कर पाओगे, आप उनके साथ पीस क्रिएट कर पाओगे, और आगे आने वाले समय में वो एनर्जीज आपको परेशान नहीं करेगी। और यूनिवर्स आपको ये भी कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज ना आने का रीजन भी यही है, और ये टाइम पीरियड में ये प्रॉब्लम होने का रीजन भी यही है कि आपकी लाइफ में स्पेस क्रिएट होना चाहता है। समझ रहे हो आप, आपने बहुत कुछ स्टोर करके रखा है, उन चीजों के रिलीज होने का वक्त आ गया है, उन चीजों को डिलीट कर देने का वक्त आ गया है। समझ रहे हो आप, तो वही एनर्जीज आपके लिए यहाँ पर आ रही है। इस टाइम पीरियड में आप जो भी आप हेल्थ इश्यू फेस कर रहे हो, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, जो भी हेल्थ इश्यू, जो भी आपका इस समय स्टेट ऑफ माइंड है, वो सारी चीजें आपकी इमोशनल ट्रॉमा, ये जो भी बैगेज आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो ना, उसकी वजह से ही है। तो उनके रिलीज होने का वक्त आ गया है। उसके बाद ही आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत यहाँ पर होगी, एक फूल वाली एनर्जीज में आप टैप इन कर पाओगे, क्योंकि ये एक भारी भरकम नकारात्मक ऊर्जा है और ये बहुत ही लाइट एनर्जीज है। इस एनर्जीज में कोई भार ही नहीं है, समझ रहे हो। तो आपको वो बैगेज को रिलीज करना है, उस इमोशनल भार को आपको रिलीज करना है, और उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए होगा। जल्दबाजी नहीं कर सकते आप, बिल्कुल नहीं कर सकते जल्दबाजी। पेशेंस रिक्वायर्ड है, काम करो और पेशेंस रखो। क्योंकि देखिए, फाइनल कार्ड्स जो आपके लिए यहाँ पर आए हैं ना, आपके लिए जो गाइडेंस भी है, 8 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, जो आप इस नेक्स्ट 7 डेज में ये जो आप खुद पर काम करोगे ना, शेडो वर्क जो करने वाले हो, ये आपको मटेरियलाइज होता हुआ दिखेगा, समझ रहे हो आप। लेकिन उसमें वक्त लगेगा। हीलिंग, शेडो वर्क यूं नहीं हो जाता, वक्त लगता है उसको, समझ रहे हैं, टाइम लगता है उसको। तो आपको भी वो टाइम चाहिए होगा। और इस टाइम पीरियड में ना, मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ, आपके स्पिरिट गाइड, अगर आप इस एनर्जीज में टैप इन करते हो, अपने ऊपर काम करते हो, माय गॉड, आपके स्पिरिट गाइड आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। यू आर फुल्ली प्रोटेक्टेड, और वो आपकी मदद भी करेंगे, वो आपकी मदद भी करेंगे। अभी वो किसी भी फॉर्म में मदद कर सकते हैं, किसी इंसान की आपको जरूरत है। देखिए, एक बात तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोली थी ना, कि प्रार्थना कीजिए। आपको कहीं भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है ना, मैं कह रही हूँ, फिजिकल हेल्प मांगने से पहले ना, आप अपनी डिवाइन टीम्स, अपने एंसेस्टर से हेल्प मांगिए। वो आपको फॉर श्योर कोई ऐसे इंसान को आपको भेजेंगे आपकी तरफ, जो आपकी मदद कर पाए। ठीक है, अब यहाँ पर ब्लॉकेज क्या है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। भाई, आपको ऐसा लग सकता है, आप बंधा हुआ फील कर सकते हो। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज भी है यहाँ पर, समझ रहे हो। आपको ऐसा लग सकता है नेक्स्ट 7 डेज में कि चीजें मेरे अकॉर्डिंगली वर्कआउट नहीं कर रही है, बहुत बोझ है। क्योंकि ये लिटरली ना 9 ऑफ पेंटिकल एक इंडिपेंडेंट एनर्जीज है, और ये चैलेंज में आना, दैट मीन्स आप ना, जो भी आपने अभी तक झेला है, आप उसको ना अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, आप उसको इंजॉय नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि लिटरली 9 ऑफ पेंटिकल्स ये है कि जो आप अर्न कर रहे हो, जो आपको आजादी मिली है, जो आप कमा रहे हो ना, आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हो, आप खुद के साथ बहुत खुश हो। लेकिन नहीं, यहाँ पर वो एनर्जीज नहीं है, क्योंकि आपने बहुत कुछ स्टोर कर रखा है। तो उन्हीं एनर्जीज को यहाँ पर रिलीज करने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, जो तलवारें हैं ना, यहाँ पर ये जैसे कि ये इस तरीके से दिखाई गई है जैसे ये हर्ट कर सकती हैं। इनसे इन ये जो तितलियां कह लीजिए, ये बटरफ्लाइज कह लीजिए, बट ये ना मैजिकल हैं, ये एक इंसान के रूप में, और इनके पर हैं, समझ रहे हैं आप। तो ये यहाँ से जा रहे हैं, इनके पर कट सकते हैं इनसे, समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब यही एनर्जीज है जो आपको खुद को हार्म कर रही है।
तो इस इन इमोशंस को रिलीज कीजिए, जहां आप खुद में कंप्लीट, खुद में इंडिपेंडेंट, खुद में खुश आप फील नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आपने अंदर बहुत कुछ स्टोर कर रखा है, और नेक्स्ट 7 डेज उन एनर्जीज को रिलीज करने का वक्त है। समझ रहे हैं आप? तो यस, लेट्स सी, आज मैंने कुछ नई एनर्जी निकालने के लिए, देखते हैं क्या मैसेज आते हैं इंडेक्स से नेक्स्ट 7 डेज के लिए। द जेम, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये जो केओस चल रहा है ना आपके इर्द गिर्द, ये इस टाइम पीरियड में जो केओस चल रहा है, बिलीव में आप इस पर काम करो। इसके अंदर एक आपकी ऐसी हीलिंग साइड छुपी हुई है ना, ऐसा अबंडेंट आपका साइड छुपा हुआ है जो निकल करके बाहर आने वाला है। ये काम करो, मतलब अभी लिटरली ना आप जैसे अभी बहुत उलझन में हो नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जी से। हालांकि ये तो जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है ना, आप अभी बहुत केओस में, आपको नहीं समझ में आ रहा कि मेरे इर्द गिर्द क्या चल रहा है। एक्चुअल में ये चीजें हो ही इसीलिए रही हैं कि आपके अंदर से ना आपकी ट्रू सेल्फ बाहर आना चाहती है, आपकी वो अबंडेंट साइड बाहर आना चाहती है, जो अभी एक चैलेंज के रूप में काम कर रही है। समझ रहे हो? वो एक चैलेंज के रूप में काम कर रही है। तो आपके अंदर का जो जेम है ना, वो अभी छुपा हुआ है, वो भी केओस से ढका हुआ है, उसके इर्द गिर्द वो एनर्जीज है। तो आपको बेसिकली इस टाइम पीरियड में खुद के भीतर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, खुद के अंदर जाने की जरूरत है। आपके मटेरियल लाइफ में, आपके 3D वर्ल्ड में, प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी चल रहा है ना, जो भी इश्यूज चल रहे हैं, बिलीव मी, जब तक आप अपने अंदर काम नहीं करोगे ना, वो चीजें रिकवर नहीं होंगी। यही एनर्जीज आपके लिए यहाँ पर निकल करके आई हैं। ओके, लेट्स सी और आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेज है सेजिटेरियस अगले 7 डेज के लिए, नेक्स्ट 7 डेज के लिए। लेट्स सी। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू डिवाइन टीम। अपने बच्चों को गाइड कीजिए, मैसेज दीजिए अगले 7 दिनों के लिए सेजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए प्लीज। प्रैक्टिस पेशेंस, आपको पेशेंस रखने के लिए यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं कि नेक्स्ट 7 डेज आपको पेशेंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, आपको अपने आप के अंदर धैर्य लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तभी आप इस काम को कर पाओगे, तभी आपकी कंडीशन जो है ये चेंज हो पाएगी। खुद पर काम कीजिए और पेशेंस रखिए। ठीक है, किसी चीज की जल्दबाजी, हड़बड़ी मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर काम बहुत सारा बाकी है अभी। और यहाँ पर है फॉरगिवनेस एंड रिलीज, एग्जैक्टली जिस चीज की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं कि आप बहुत कुछ लेकर के चल रहे हो अपने अंदर। आपको ना खुद, मतलब यहाँ पर जिसे कहते हैं ना, ये वीक है आपके लिए। समझ रहे हो आप? जो कुछ आपके साथ हुआ वो आपके लेसन्स थे, आपके कार्मिक्स थे, जिनके साथ आपने डील किया, आपने लेसन सीखे, उनसे लेसन सीखो और बाहर निकलो। उन हर्ट्स को लेकर के मत चलो, माफ करो, हो ओपन प्रेयर करो। ठीक है, रिलीज करो उस एनर्जीज को, पीस क्रिएट करो उस एनर्जीज के साथ। समझ रहे हैं आप? माय गॉड, 9, 10, 11 यहाँ पर बिलीव मी, जब आप उस एनर्जी को माफ करोगे ना, उस इंसान को या फिर उस सिचुएशन को माफ करोगे, रिलीज करोगे, और जहां कहीं आप खुद के भी गिल्ट में हो, कहीं खुद को लेकर के भी, तो आप खुद को भी जब माफ करोगे, रिलीज करोगे, और इन इमोशंस को जब आप समझने वाले हो, रिलीज करने वाले हो, आपकी लाइफ में वो बैलेंस आएगा, आपके अंदर वो बैलेंस आएगा, तो आपकी लाइफ में भी वो बैलेंस आएगा। और बस ये अंतिम आपका क्षण है, जिसे कहते हैं ना इन सब चीजों के जाने का। तो इन चीजों को अंडरस्टैंड करो इस टाइम पीरियड में। लेट्स सी और आपके लिए क्या मैसेज है, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड। देखो, सबसे पहला मैसेज तो मुझे ये आपके लिए मिल रहा है, अगर आप बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हो ना, यू आर फुल्ली प्रोटेक्टेड। आपके गाइड्स आपको देख रहे हैं। मुझे ना यहाँ पर ऐसा लग रहा है आपको हेल्प जरूर मांगनी चाहिए। आप में से कोई है जो हेल्प नहीं मांग रहे हैं, उनसे हेल्प मांगिए। ठीक है, आप प्रोटेक्टेड हो, कहीं कोई चीज आपको परेशान कर रही है, आप प्रोटेक्टेड हो। फ्लो की एनर्जीज है। Allow me divine to move with the flow and respond with calmness and peace. Again, जो चीजें हो रही है ना, उनको अंडरस्टैंड करो। आपको सिर्फ इस टाइम पीरियड में जो हो रहा है ना, उसमें बहते रहना है, उन चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है, सिर्फ खुद पर काम करना है, खुद के कामनेस पर, खुद के माइंड, बॉडी, सोल पर आपको काम करना है, खुद के नेगेटिव इमोशंस को रिलीज करना है। डॉल्फिन की एनर्जीज हैं आपकी लाइफ में, हैप्पीनेस, जॉय आना चाह रही है।
ठीक है, वो बिल्कुल दस्तक दे रही है, बस मैंने बोला ना कि आपकी लाइफ में वो एक नई शुरुआत होना चाहती है, बट आपने स्टोरी इतना कुछ कर रखा है, अब जब तक आप उसको रिलीज नहीं करोगे तो नई चीजें एंटर कैसे करेंगी, तो उसी का वक्त है अब, उसी पर काम करने का वक्त है अब, ठीक है। तो ये नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं सेजिटेरियस, धनु राशि, इस एनर्जीज को समझने की कोशिश कीजिए। ओके, तो यस धनुराशि सेजिटेरियस, ये आपकी रीडिंग है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस एनर्जीज को शेयर जरूर कीजिएगा, हो सकता है किसी के लिए मैसेजेस हो, गाइडेंस हो इसमें, तो आप उन तक डिलीवर कर पाए। और अभी तक चैनल को सपोर्ट नहीं किया है, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। Thank you so much for watching my video. God bless you all. Bye bye.